नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और बात करेंगे सोने की, जिसकी चमक फीकी पड़ती हुई दिखाई दी है। स्पॉट मार्केट में 61,500 के नीचे प्राइसेस आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करेंगे तो 2000 के नीचे भी गोल्ड फिसलते हुए दिखा। फिलहाल $2005 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में कर रहा है ट्रेड। क्या यहां से और कमजोरी हावी होगी? कैसे हैं ट्रिगर्स? इन सब पर करेंगे फोकस। साथ ही बात करेंगे एनर्जी पैक की, जहां पर कच्चा तेल एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि जो रीगेन की थी स्ट्रेंथ हाल ही में, उसको होल्ड कर रहा है। आज भी $83 के आसपास कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। साथ ही बात करेंगे नेचुरल गैस की भी। वहीं एग्री कमोडिटीज में जीरे में गिरावट का दौर जारी है। कहां थमेंगे भाव, इस पर करेंगे फोकस। हमारे साथ है पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च अनुज गुप्ता, कुअर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ और बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल्स की सबसे पहले, जहां पर हमने $2000 के लेवल्स के नीचे गोल्ड फिसलता हुआ देखा। फेड के रेट कट को लेकर जो बेट्स लग रही थी, उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट आई थी वो तो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि डीपर रेट कट्स फेड रिजर्व्स की तरफ से आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 2000 के नीचे जो भाव फिसला है, क्या यहां से और कमजोरी आ सकती है? कैसे रह सकते हैं ये तमाम इंडिकेशंस, इस पर करते हैं बातचीत। राजीव पोपली हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। राजीव जी, पहले तो राय आपकी गोल्ड प्राइसेस पर ही, कैसे देख रहे हैं आप भाव? यहाँ से 2000 के नीचे भाव ऑलरेडी आकर अब कारोबार कर रहे हैं। यूएस का इन्फ्लेशन रिपोर्ट हमारे सामने है, जो कि जनवरी में एक्सपेक्टेड जो था उससे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो कैसे देख रहे हैं आप ये तमाम ट्रिगर्स? मॉर्निंग दीपाली। ये ऑफ कोर्स एक सरप्राइज है हमारे लिए भी। एक करेक्शन ऑफ प्राइस है। इंडियन रुपीज हम देखें तो ₹1000 की फर्क पड़ जाएगी। एंड व्हाट वी सी इज कि गोइंग अहेड, अगर ये कांस्टेंट भी रहा, हमें डॉलर एक्सचेंज को देखना पड़ेगा मोर देन द गोल्ड प्राइस। अगर डॉलर रेट में कुछ करेक्शन आएगी तो गोल्ड इंडियन रुपी वाइज फिर से वही प्राइस पे जा सकती है, अबव 62,000। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न होगी जो हमें देखना है एज अ सरप्राइज। बट कंज्यूमर लेवल पे अगर हम देखेंगे इंडियन फ्लोर्स पे, अभी तक इसकी रिएक्शन आनी बाकी है, बिकॉज ये काफी रिसेंट चेंज है। सो जब तक कंज्यूमर्स को ये अंडरस्टैंड हो कि प्राइस करेक्शन आई है एंड उनके एडवांटेज ले सकते हैं, उसमें थोड़ी वक्त लग सकती है। बट एक देखे जाए तो आज वैलेंटाइंस डे है, इस चलते एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी कंज्यूमर्स को to go into gold as a gift. So that's how we see it. ओके अच्छा राजीव जी, आपने वैलेंटाइंस डे की बात की है, तो आम तौर पे वैलेंटाइंस डे के दिन कितनी खरीदारी होती है ज्वेलरी की? क्या डिसेंट पार्टिसिपेशन होता है? और आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर दिन भर के लिए? वैलेंटाइंस डे ऑफकोर्स एक अच्छी ओकेजन होती है गिफ्टिंग के लिए, स्पेशली फॉर विद इन द फैमिली एंड कपल्स। हमारे तरफ से जो हम ज़्यादा बिस्पोक और डिज़ाइनर ज्वेलरी बनाते हैं, तो हमारे एरिया में कंज्यूमर्स काफ़ी पहले से ही इसकी ऑर्डर्स देते हैं। एंड मोर पर्सनलाइज ज्वेलरी जैसे हम बनाते हैं सॉलिडेज में एंड अदर थिंग्स में, तो इसमें काफ़ी पहले से ही ऑर्डर्स शुरू हो जाती है वैलेंटाइंस डे के नाम से। एंड दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू मैप ऑन। ऑफ कोर्स जो स्पॉन्टेनियस लास्ट मोमेंट परचेज होती है, जो वैलेंटाइंस में ऑलवेज देखी जाती है, वो आज के दिन हम फिर से देखेंगे। एंड ये एक अच्छी एक हैबिट है एंड जेस्चर है विद इन द कपल्स, जो जारी रहती है डायमंड्स में। ओके चलिए, शुक्रिया राजीव जी, कोई कमेंट्स अपने शेयर करने के लिए। अनुज गुप्ता रवि देवरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, कैसे देख रहे हैं पहले तो आप सोने को, जहां पर 2000 के नीचे भाव आ चुके हैं? जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद मार्च नहीं तो मई जून में रेट कट आ सकता है, वो भी अब वो बेट्स भी ट्रिम होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 3.1% इन्फ्लेशन नंबर आया है, जो कि 2.9 एक्सपेक्टेड था। तो मूड तो बिगड़ा है इससे, और वो मूड बिगड़ता हुआ हम घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, वो देख रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं अब इन न्यूज फ्लो को, ट्रिगर्स को, और क्या व्यू है प्राइसेस पर? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, उससे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट कट है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस जो $2000 को सपोर्ट कर रहा था, उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। और इनफैक्ट देखें तो 2 महीने के निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया। और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जो है वो करीबन 3 महीने के उच्चतम स्तर पर जाती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो गोल्ड से निकलकर अब डॉलर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि अभी इसने $2000 का एक सपोर्ट तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया है।
इनफैक्ट हम देखें तो एमसीएक्स में भी 62,000 का जो एक सपोर्ट था वो इसने कल ब्रेक किया है। तो काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये रेंज से निकलता हुआ दिखाई दिया, तो उसका इम्पैक्ट अभी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में जारी रहेगा और भावों में आपको आने वाले दिनों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो कोई खास डिमांड वाला टाइम अभी नहीं दिख रहा है, कोई फेस्टिवल सीजन नहीं है, और दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं मार्च जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है वो भी यहाँ पर सामने है। तो मुझे लगता है कि डिमांड साइड पे थोड़ा सा मार्केट जो है वीक रह सकता है और फंडामेंटली भी थोड़ा सा वीकनेस आती हुई दिख रही है। टेक्निकली भी अब सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है, तो सभी एक्सपेक्ट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए एक सेलिंग प्रेशर जो है गोल्ड में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड अभी थोड़ा सा एक अंडरटोन जो है बियरिशनेस में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। रवि, $1975 इंटरनेशनल मार्केट्स में ये लेवल्स आ सकते हैं, ऐसी अब तमाम एनालिस्ट व्यू निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो आप कहाँ देख रहे हैं भाव? डेफिनेटली 1970 का काफी अहम सपोर्ट है और प्राइसेस ने काफी टाइम के बाद 2020 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट यही आ रहा है और आई थिंक इसके बिलो प्राइसेस जाएंगे भी नहीं। मुझे लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा लैकलस्टर था, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस मार्केट की रियलिटी से ज्यादा थी और इस हिसाब से पहले मार्च में रेट कट की होप थी, बाद में जून में गए, अभी जून में भी थोड़ा डिले हो रहा है। तो आई थिंक ये जो सारे फैक्टर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। कल के बड़े करेक्शन के बाद आज डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा, बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन ना करें तो थोड़ा सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे रिकमेंडेड रहेगा। 61,580 के करीब अगर आता है तो वहां पे एक बार सेल करना चाहिए एंड 61,700 के स्टॉप लॉस के साथ एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। टारगेट भी मुझे लग रहा है कि 61,000 तक एक लिमिटेड डाउन साइड वहां रह सकते हैं, तो वहां पे आता है तो कॉन्ट्रा कॉल भी ले सकते हैं। बट यस, आज के दिन में एटलीस्ट थोड़ा बिग वाली का जोर है वो जारी रह सकता है। यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद शायद यहाँ पे सेलिंग और बढ़ सकती है। ओके, तो थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, 61,000 तक भाव आ सकते हैं। सीपीआई के नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के से थोड़ा सा बढ़कर आए हैं। अब यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आएगा थर्सडे को, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे फ्राइडे को, उनको भी मार्केट कीनली वॉच करेगा। और इस हफ्ते जो फेड ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आने हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीक यूएस डेटा के पर्सपेक्टिव से देखें तो। लेकिन अब बात सिल्वर की भी कर लेते हैं और अनुज क्या राय है यहाँ पर आपकी, क्योंकि यहाँ हमने जो मेटल्स में थोड़ा सा सपोर्ट आते हुए देखा था, थोड़ी बाइंग आते हुए देखी थी, उसका सहारा सिल्वर को मिला था, लेकिन वापस मेटल्स भी नीचे हैं एंड सो इज द केस विद सिल्वर। कैसे देख रहे हैं सिल्वर को आप अभी? देखिए सिल्वर के अंदर भी हमने एक सेलिंग प्रेशर कल आते हुए देखा और फाइनली जो 70,000 का एक सपोर्ट था वो भी कल चांदी ने ब्रेक किया। $22.5 का एक सपोर्ट चांदी मेंटेन कर रहा था, उसको भी ब्रेक करता हुआ नीचे दिखाई दिया। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो पूरे ही बुलियन पैक में कल एक सेल ऑफ देखा गया नाइट सेशन में। मुझे लगता है कि आज भी यही जो सेलिंग एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। काफी ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद हमने 70,000 के लेवल को ब्रेक करता हुआ देखा, तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन था जहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि ये भी जो बिकवाली है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखा। जिस तरीके से चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में एक सेल ऑफ रहा, तो उसकी वजह से सभी इंडस्ट्रियल कमोडिटी में एक बिकवाली देखने को मिली, तो वहां से भी नेगेटिव व्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि करीबन 69,700 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 70,300 का लगा है। टारगेट नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 69,000 तक देखा जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $21,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी भी हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली का ही कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है, तो चांदी में भी बिकवाली का ही ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जो कि लाल निशान में भले ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप ब्रेंट देखेंगे तो अभी भी $82 के ऊपर कारोबार कर रहा है। और इस हफ्ते के लिए यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा आना है वो तो कीनली वॉच होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस में जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले लगभग 2.5 मिलियन बैरल्स बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस ऐसा नहीं है कि जो अपनी रेंज के अपर साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट हैं आज के कारोबार में। रवि, कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल को? हालांकि है तो रेंज में, लेकिन फिलहाल तो रेंज के ऊपरी स्तरों पर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से प्राइस में एक जियोपॉलिटिकल रिस्क का भी एक प्रीमियम था एंड पर्टिकुलर कल न्यूज आया कि शायद ये हमास एंड इजराइल के बिटवीन आगे वार्तालाप बन रही है,
बट उसी टाइम आईए मींस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एज वेल एज देखे तो ओपेक के जो डिमांड को लेके ऑप्टिमिज्म आए, इसने प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट दिया, डिस्पाइट कि कल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में डेटा के बाद काफी वोलेटिलिटी थी, वीकनेस थी, बट क्रूड में कुछ भी ज्यादा वीकनेस नहीं दिखी थी और 82 के लेवल के ऊपर ब्रेंट कंफर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपर 83.20 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि अभी मेंस के इफ एंड बट्स ज्यादा है क्योंकि डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न है। चाइना इस मार्केट बंद है, ताइवान बंद है, चाइना नेक्स्ट वीक ओपन होगा, तब तक वहां से क्यूज नहीं मिलेगा। आज इन्वेंट्री के डेटा क्रूड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए, तो इतने इवेंट के हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन है। वैसे तो अभी भी 6600 तक के लेवल के लिए तैयार है, बट यस अभी इस टाइम वेनिला ट्रेड ना करे, अभी ऑप्शन का इस्तेमाल करे। 6500 का कॉल ऑप्शन 190 के करीब बाय करे 140 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये कॉल ऑप्शन आपको 280 तक के लेवल दे सकता है। तो ये वोलेटिलिटी एंड इफ एंड बट्स में मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन अच्छा वहां पे सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं क्योंकि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज है, तो आई थिंक नए कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉल ऑप्शन लेके शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अनुज, एक राय आपकी नेचुरल गैस पर, यहाँ तो प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से? अगर आप देखेंगे तो मल्टी ईयर्स लो पर आता हुआ दिखाई दिए, जो कि अहम सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी प्राइसेस है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा सकते हैं और यहाँ से हम लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हालांकि फंडामेंटल साइड थोड़ा सा वीक है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी मोटी एक जो रिकवरी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनके लिए सलाह है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से छोटी सी रिकवरी आ सकती है। हालांकि अंडरटोन अभी भी वीकनेस की है, तो बाउंस बैक आए तो बिकवाली करें, मगर फिलहाल करंट रेट पे हमें लगता है जिन्होंने बिकवाली कर रखी है वो एक बार यहाँ पे निकल सकते हैं। ओके, तो जिन्होंने बिकवाली की हुई है वो यहाँ मुनाफा समेट लें, अब यहाँ से शायद नीचे ना जाए, ऑलरेडी प्राइसेस काफी हल्के हो चुके हैं। चलिए फोकस करते हैं बेस मेटल्स पर। बेस मेटल्स में कल थोड़े से हम प्राइसेस को संभलता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज का कारोबार अगर आप देखेंगे तो वापस लाल निशान में है। कॉपर लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम लाल निशान में है, लेड में भी नेगेटिव बात सा ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जिंक है जो कि बिल्कुल फ्लैट कर रहा है कारोबार। क्या राय है आपकी पूरे बेस मेटल पैक पर रवि? थोड़ा वोलेटिलिटी बेस मेटल में रहेगी, पर्टिकुलर चाइनीज मार्केट जब तक ओपन नहीं होगे तब तक कोई बड़े रिकवरी या रिवर्सल के चांसेस नहीं है। कल सुबह में काफी अच्छे रेट पे बेस मेटल ट्रेड कर रहे थे, हालांकि जो डेटा है उसके बाद थोड़ा मार्केट में वीकनेस है। हालांकि थोड़ा सिलेक्टिव रह के सेल करें, मेरे हिसाब से थोड़ी स्ट्रेटेजी मिक्स रखे। जिंक में 207 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, सेल करें 20740 पे, स्टॉप लॉस 209 का लगाए, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि जिंक में जो लेवल है आपको 203 तक के आते हुए दिख सकते हैं, तो वहां पे क्लियर वीकनेस है, वहां पे सेल करना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो एल्यूमिनियम काफी इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक दोनों में एक अहम सपोर्ट 199 के करीब ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम ये लेवल पे बाय किया जा सकता है। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक रुके, चाइनीज मार्केट ओपन होने के बाद आपको थोड़ी रिकवरी वहां पे रिज्यूम होती दिखेंगी। स्टॉप लॉस 195.20 का लगाए एंड टारगेट अपर साइड 206 के रहेंगे। तो इंट्राडे के लिए जिंक सेल एंड शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम बाय, ये स्ट्रेटेजी आप बेस मेटल में रख सकते हैं। ओके, अनुज कोई क्विक ट्रेड आपकी तरफ से बेस मेटल्स पर? देखिए बेस मेटल में भी हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है और चाइनीज मार्केट बंद है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। तो कॉपर मुझे लगता है कि बिकवाली के तौर पे देख सकते हैं, करीबन 707.50 के आसपास बिकवाली करें, 780 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे लग रहा है 701 तक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जिंक में भी हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है और नीचे 209 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए वीकनेस है, जहां पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए बेस मेटल्स पर। फिलहाल ये आउटलुक है और तमाम स्ट्रैटेजीज है नॉन एग्री पैक से। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। रवि दियोरा, अनुज गुप्ता हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। जल्द वापस आते हैं।